नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद एमसीक्यू में। आज का टॉपिक है 2025 में जो भी स्थान बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में रहे हैं और आपके आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उस टॉपिक पर आज का हमारा एमसीक्यू आधारित है। तो चलिए समय न गंवाते हुए सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? आपका ऑप्शन है संभाजी रेलवे स्टेशन, छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन, औरंगजेब रेलवे स्टेशन या फिर रत्नापुर रेलवे स्टेशन। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों, छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का अब नया आधिकारिक नाम हो गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रवार जिला बनाया जाएगा, उसका क्या नाम रखा जाएगा? ऑप्शन है रामनगर, योगीनगर, कल्याण सिंह नगर या फिर महाकुंभ नगर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में अभी तक टोटल 75 ज़िले हैं, जो देश में सबसे ज़्यादा ज़िलों वाला राज्य है। तो अभी एक नया 76वें ज़िले की घोषणा हुई है और आपको बताना है कि वो कौन है। उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कल्याण सिंह नगर। ICMR ने भारत का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक कहाँ पर स्थापित किया है? ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली या फिर कोलकाता। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, चेन्नई। ये भारत का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक होगा। किस शहर में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन है जामनगर, कच्छ, मुंबई या फिर नवी मुंबई। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, कच्छ। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कच्छ शहर में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क की स्थापना की जाएगी? ऑपरेशन सिंदूर इम्पॉर्टेंट था, खबरों में बना हुआ था, इस पर आधारित ये क्वेश्चन है। और आपके ऑप्शन हैं पहलगाम, कच्छ, मुंबई या फिर जयपुर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कच्छ। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ऑप्शन है पाटलिपुत्र जी, मगध नगर, गया जी या बौद्ध नगर। और सही जवाब है ऑप्शन सी, अब गया को बोला जाएगा गया जी। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने मुगल सम्राट औरंगजेब के मकबरे वाले किस शहर का नाम बदलकर रत्नापुर रखने की घोषणा कर दी है? ऑप्शन है खुलदाबाद, औरंगाबाद, अहमदनगर या फिर पुणे। और सही जवाब है ऑप्शन ए, खुलदाबाद। उत्तर प्रदेश का 76वां स्थायी जिला यानी टेम्परेरी डिस्ट्रिक्ट किसे घोषित किया गया था? ये इस साल का ही चर्चा में बना हुआ स्थान था, तो इसके बारे में आपको बताना है। 76वां जिला अभी हमने पढ़ा है, वो बनने वाला है। ये टेम्परेरी डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, कब बनाया गया था ये आपको याद करना है। ऑप्शन है वाराणसी, गोरखपुर, महाकुंभ मेले या फिर अयोध्या। और सही जवाब है ऑप्शन सी, महाकुंभ मेले। उत्तर प्रदेश का जो 76वां जिला है दोस्तों, वो अस्थायी रूप में बनाया गया था महाकुंभ मेले के दौरान, जो प्रयागराज को काटकर बनाया गया था। अगला प्रश्न है, असम के किस जिले को राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? असम के किस जिले को राज्य की दूसरी राजधानी विकसित करने की घोषणा की है? ऑप्शन है गुवाहाटी, दिसपुर, डिब्रूगढ़ या फिर सिलचर। और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, डिब्रूगढ़। असम के जो CM है हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी विकसित करने की घोषणा की है। वर्तमान राजधानी है आपकी दिसपुर। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ऑप्शन है शहीदपुरम, श्री विजयपुरम, अंडमान नगर या फिर नेताजीपुरम। और सही जवाब है ऑप्शन बी, विजयपुरम। इसे आप करिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ऑप्शन है अशोक मंडप, गणतंत्र मंडप, विजय हॉल या फिर एकता भवन। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, गणतंत्र मंडप। अशोक हॉल का नाम भी इसमें बदलकर अशोक मंडप कर दिया गया है। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? और आपके ऑप्शन है जापान, अमेरिका, रूस या फिर भारत। और सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, भारत। अपने देश भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर चलेगी? वो स्थान आपको बताना है कि कौन से स्थान पर
भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी? ऑप्शन है दिल्ली आगरा, दूसरा ऑप्शन है जींद सोनीपत या मुंबई पुणे या फिर चेन्नई बेंगलुरु। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी जींद सोनीपत। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से हरियाणा के सोनीपत मार्ग पर चलेगी। अगला प्रश्न है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 44वां भारतीय स्थल कौन बन गया है? ऑप्शन है शांति निकेतन, होयसला के पवित्र स्थल, मराठा सैन्य परिदृश्य या फिर मोढेरा सूर्य मंदिर। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी मराठा सैन्य परिदृश्य। ठीक है, यह भारत का 44वां स्थल है जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, मराठा सैन्य परिदृश्य जिसके बारे में अभी चर्चा हुई थी उसमें कुल कितने किले शामिल हैं? और सही जवाब है इसका ऑप्शन बी 12। इसमें महाराष्ट्र में ही 11 हैं और तमिलनाडु में 1 किला स्थित है। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो कि चिनाब नदी पर बना हुआ है किस जिले में बनकर तैयार हुआ? ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। ऑप्शन है श्रीनगर, बारामूला, रियासी या फिर उधमपुर। और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी रियासी। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब रेल ब्रिज है जो कि जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में बनकर तैयार हुआ है। तो पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन है, तो आपको बताना है। उसका आंसर है चिनाब रेल ब्रिज। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न आ गया आपका। अच्छा, एक चीज़ और इसमें बतानी है कि इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। वो है 359 मीटर। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले केबल स्टेट रेल ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किया है? झेलम नदी, रावी नदी, चिनाब नदी या फिर अंजी नदी। और सही जवाब है आपका ऑप्शन डी अंजी नदी। भारत के पहले केबल स्टेट रेल ब्रिज का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया जो कि अंजी नदी पर है। तो अंजी नदी किसकी सहायक नदी है पूछेगा तो वो है चिनाब की सहायक नदी। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी, इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी जंगल सफारी है भारत के किस राज्य में 10,000 एकड़ क्षेत्र में स्थापित की जाएगी? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर गुजरात। और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी हरियाणा। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी हरियाणा राज्य के अरावली हिल्स में लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा शहर आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी यानी लियोपोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया बन गया है? आपके ऑप्शन है मुंबई, भोपाल, बेंगलुरु या फिर जयपुर। और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी बेंगलुरु। जो होली मट्टी नेचर फाउंडेशन है इन्होंने एक सर्वे किया, उसके अनुसार बेंगलुरु और उसके आसपास के जंगलों में लगभग 80 तेंदुए रहते हैं, 80, जिसके कारण इसे तेंदुआ राजधानी कहा जा रहा है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम का पार्ट बना है। प्रश्न देखिए, भारत की पहली तितली अभयारण्य यानी कि बटरफ्लाई सेंचुरी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु। और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी केरल। भारत की पहली तितली अभयारण्य का उद्घाटन केरल राज्य के कन्नूर जिले में स्थित है। एक अभयारण्य अरलम वन्य जीव उसको काटकर बनाया जा रहा है, उसी में बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यानी कि अब ये नेशनल पार्क हो गया। सिमलीपाल तो आपको पता ही है, पहले ये सेंचुरी हुआ करता था और अब ये बन गया है नेशनल पार्क। बताइए कौन से नंबर का है? 107वें नंबर का राष्ट्रीय उद्यान है और किस जगह पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका उड़ीसा। ये हमेशा ही चर्चाओं में बना रहता है सिमलीपाल। कहाँ पर है? उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। 58वां टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि भारत का 58वां टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। भारत का जो 58वां टाइगर रिजर्व है माधव नेशनल पार्क एमपी के शिवपुरी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, यूनेस्को ने 1.4 अरब वर्ष पुराने फॉसिल्स पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी सूची में शामिल किया है। यह किस राज्य के सोनभद्र जिले में स्थित है? आपको एक हिंट मिल गया है कि सोनभद्र जिले में यह पार्क स्थित है। आपको बताना है कि यह किस राज्य में स्थित है। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश।
भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण कहाँ पर किया गया है? NH-44, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, मुंबई नागपुर हाईवे या फिर अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर। और उसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? ऑप्शन है गांधीनगर, सांची, मोढेरा या फिर द्वीप। और सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, द्वीप। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला द्वीप बन गया है, जो दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली पहली विधानसभा कौन बनी है? ऑप्शन है महाराष्ट्र विधानसभा, दिल्ली, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, दिल्ली विधानसभा। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन बन गया है? ये बहुत ही चर्चाओं में है इस समय सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उन पर विशेष ध्यान दीजिए। आपका ऑप्शन है थेपाकाडू, मोढेरा, सांची या खींचन। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, मोढेरा। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा है। मोढेरा कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला महावत गांव किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन है थेपाकाडू, महुआ डांड, मोढेरा या फिर सोनभद्र। और इसका सही जवाब है आपका थेपाकाडू, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। यह भारत का पहला महावत गांव। महावत गांव का मतलब जो हाथी को ट्रेनिंग देते हैं उसे कहा जाता है। भारत का पहला AISEZ यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेष आर्थिक क्षेत्र किस शहर को घोषित किया गया है? और सही जवाब है आपका नवा रायपुर। ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। किन दो भारतीय शहरों को वैश्विक वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों यानी कि ग्लोबल वेटलैंड रिकॉग्नाइजेशन की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है अहमदाबाद और गांधीनगर, इंदौर और उदयपुर, लखनऊ और वाराणसी या फिर पटना और रांची। और इसका सही जवाब है आपका इंदौर और उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट यानी वर्टिकल मतलब ऐसे सीधे, हॉरिजॉन्टल होता है ये, वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल यानी कि एकदम खड़ा सीधा नया पम्बन ब्रिज कहाँ पर स्थित है? पम्बन ब्रिज कहाँ पर स्थित है ये आपको याद रखना है। कच्छ गुजरात, रामेश्वरम तमिलनाडु, मुंबई महाराष्ट्र या फिर कोच्चि केरल। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, रामेश्वरम। एशिया का यह पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है जिसे नया पम्बन ब्रिज कहा जाता है। यह तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है। यह मंडपम को रामेश्वरम से जोड़ता है। दुनिया का सबसे पुराना जीवित वृक्ष जयश्री महाबोधि वृक्ष कहाँ पर स्थित है? जहाँ अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने यात्रा की थी। और आपके ऑप्शन है बोधगया भारत, अनुराधापुर श्रीलंका या कुआलालंपुर से मलेशिया या फिर जकार्ता इंडोनेशिया। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, अनुराधापुर श्रीलंका। ये दुनिया का सबसे पुराना जीवित वृक्ष है जो कि श्रीलंका में स्थित है। और ये दुनिया का सबसे पुराना जीवित वृक्ष जो कि जयश्री महाबोधि के नाम से जाना जाता है। गूगल ने कहाँ पर भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस जिसका नाम बोला गया है अनंत, इसे खोला है? और आपके ऑप्शन है हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु या फिर पुणे। और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, बेंगलुरु। फरवरी 2025 में गूगल ने भारत में कर्नाटक के बेंगलुरु में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस खोला है जिसे उसने अनंत नाम दिया है। अगला प्रश्न है, एरोस्पेस ग्रेड का भारत का सबसे बड़ा टाइटेनियम और सुपरलॉय मटेरियल प्लांट कहाँ पर स्थापित हुआ है? ऑप्शन है कानपुर, लखनऊ, चेन्नई या फिर मुंबई। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, लखनऊ। एरोस्पेस ग्रेड का भारत में सबसे बड़ा टाइटेनियम और सुपरलॉय मटेरियल प्लांट स्थापित हुआ है यूपी की राजधानी लखनऊ में। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दुनिया के सबसे बड़े डाटा सेंटर को बनाने की घोषणा कहाँ पर की है? ऑप्शन है नवी मुंबई, अहमदाबाद, जामनगर या गुजरात। जामनगर जो कि गुजरात में है या फिर पुणे। और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, जामनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, याला ग्लेशियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जिसे एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया गया है, यह किस देश में स्थित है?
आपका ऑप्शन है भारत, नेपाल, भूटान या फिर चीन। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, नेपाल। याला ग्लेशियर को एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया गया है और यह स्थित है आपके नेपाल में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का पहला भेड़िया अभयारण्य यानी वोल्फ सेंचुरी कहाँ स्थापित की गई है? ऑप्शन है लातेहार झारखंड, शिवपुरी मध्य प्रदेश, लातूर महाराष्ट्र या फिर थेपाकाडू तमिलनाडु। और सही जवाब है आपका ऑप्शन है लातेहार झारखंड में। यह भारत का पहला भेड़िया अभयारण्य है जो कि झारखंड के लातेहार में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, मई 2025 में देश का पहला भिखारी मुक्त शहर बैगर फ्री सिटी कौन बना है? ऑप्शन है बेंगलुरु, नवी मुंबई, इंदौर या फिर सांची। और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, इंदौर। ये भिखारी मुक्त शहर है, ठीक है। अभी एक आया था झुग्गी झोपड़ी युक्त मुक्त शहर, वो आपका हुआ था चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, एड्यू सिटी जो कि भारत का पहला एड्यू सिटी है जिसमें विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर होंगे, उसे किस शहर में विकसित किया जा रहा है? ऑप्शंस है लखनऊ, अमरावती, नवी मुंबई या फिर पुणे। और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, नवी मुंबई। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर यानी क्रिएटरलैंड किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर गुजरात। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। यह भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर है जो कि आंध्र प्रदेश के अमरावती में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये भी इम्पॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट मैं लेके आया हूँ आपके लिए। जो भी स्थान, चाहे गांव हो, शहर हो, कोई भी जगह है, देश हो, आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट होगा या जो ज्ञान आगामी परीक्षा में आएगा उसको मैंने यहाँ पर शामिल किया है। आपको हर एक क्वेश्चन को अटेंड करना है और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या तेलंगाना। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गाँव आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होने वाला दुनिया का पहला शहर बनने की दिशा में अग्रसर है? आपके ऑप्शंस हैं नवी मुंबई, दिल्ली, कोपेनहेगन या फिर अमरावती। और सही जवाब है इसका अमरावती। आतंकवादियों ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के किस जगह करीब 26 लोगों की हत्या कर दी थी, जो पुलवामा के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला था? और सबको पता है ये है ऑप्शन बी, पहलगाम। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था जिसमें लगभग 26 लोगों की इन्होंने हत्या कर दी थी। इसके जवाब में ही भारत ने चलाया था ऑपरेशन। उस ऑपरेशन का नाम आपको बताना है, क्या है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम का पार्ट बना है, हालिया एग्जाम जितने हुए हैं उसमें ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिखता है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, जापान। जापान ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है जिसका नाम इसने रखा हातसुशमा रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर विश्व शांति केंद्र कहाँ पर बना है? ऑप्शन है सोनीपत हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा, नई दिल्ली, पटना या बिहार। पटना जो कि बिहार में। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, गुरुग्राम। यह भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए, बार बार वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी को और पुख्ता करिए। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय कुआं यानी कि जियोथर्मल वेल भारत किस राज्य में खोदा गया? ऑप्शन है असम, मेघालय, त्रिपुरा या अरुणाचल प्रदेश। और सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश, जो कि ONGC के द्वारा खोदा गया है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? मुंबई, पटना, लखनऊ या कोलकाता। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, पटना। भारत का कौन सा नगर निगम अपने बजट में जलवायु से जुड़ा अलग अध्याय शामिल करने वाला पहला शहरी निकाय बना हुआ है? दिल्ली नगर निगम, अहमदाबाद नगर निगम, मुंबई नगर निगम या फिर चेन्नई नगर निगम। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, अहमदाबाद नगर निगम। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राज्य चीता कॉरिडोर किन दो राज्यों के बीच में बनाया जाएगा? चीता हॉट टॉपिक है, इसके बारे में जो भी जानकारियाँ आए उसको आप नोट करते रहिए और याद करते रहिए और यहाँ पर आपको देना है इसका जवाब।
ऑप्शन है गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, या फिर महाराष्ट्र और गुजरात। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अगला प्रश्न, एशिया प्रशांत क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे चुना गया है? एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया है आपका ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे मंत्रालय के सहयोग से किस संस्था ने भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक विकसित किया है? आपका ऑप्शन है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, या फिर आईआईटी कानपुर। और सही जवाब है आपका आईआईटी मद्रास। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं अब तक। आपको बताना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और घबराइए नहीं, जितने भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं, इस वीडियो को बार बार देखिए और फिर दोबारा इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? ऑप्शन है वृंदावन, मुंबई, बेंगलुरु, या फिर द्वारका। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, मुंबई। पीएम मोदी ने मुंबई के खरघर में श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर, जो कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है, का उद्घाटन किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य या यूटी में सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया? और सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। इसे जेड मोड सुरंग भी कहा जाता है। इसका उद्घाटन इन्होंने जनवरी में ही किया था, जनवरी 2025 में ही किया था। ये इम्पॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना के तहत किस बांध के निर्माण की आधारशिला रखी है? और आपके ऑप्शन है माता टीला बांध, दोधन बांध, राजघाट बांध, या फिर पंबन बांध। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, दोधन बांध। यह भारत का पहला रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र यानी बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर किसे घोषित किया गया है? और आपके ऑप्शन हैं अर्लभ वन्यजीव अभयारण्य, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, या फिर माधव नेशनल पार्क। और सही जवाब है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2026 तक भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ पर बनाई जाएगी? और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, लखनऊ। यह दुनिया की 5वीं नाइट सफारी होगी, भारत की पहली। किस हवाई अड्डे को भारत का पहला शून्य कचरा हवाई अड्डा यानी कि जीरो वेस्ट हवाई अड्डा बनाया गया है या बन गया है, ठीक है। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, जो कि इंदौर में स्थित है। यह भारत का पहला शून्य कचरा यानी जीरो वेस्ट हवाई अड्डा बन गया है। इम्पॉर्टेंट है, इसमें गलती नहीं करनी है। पीएम मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपुर रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया है? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, सिक्किम। इससे पहले सिक्किम के पास कोई भी रेल लाइन नहीं थी। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र ओम आकार का मंदिर यानी कि जो ओम शेप्ड बना हुआ है टेम्पल, वो भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, या फिर उत्तराखंड। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान, जो कि राजस्थान के पाली जिले के जाडन गांव में है। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिकुल्ला सुरंग का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे 2 लेन वाली सड़क सुरंग का क्या नाम है? सुरंगों से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार क्वेश्चन को रिवाइज करना है, वीडियो को बार बार देखना है और अपने जवाब नोट करने हैं। ऑप्शन है रोहतांग सुरंग, सैला सुरंग, जेडमोर सुरंग, या फिर अटल सुरंग। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, सैला सुरंग, जो कि 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे बड़ी 2 लेन सड़क सुरंग है। इसका उद्घाटन भी किया था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पशु पुनर्वास केंद्र जिसे कि वनतारा कहा गया है, वो कहाँ पर शुरू किया गया है? ऑप्शन है कच्छ गुजरात, जामनगर गुजरात, नवी मुंबई महाराष्ट्र, या फिर जोधपुर राजस्थान। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, जामनगर गुजरात। ये स्थान भी चर्चाओं में बना हुआ था वनतारा की वजह से, जो कि मुकेश अंबानी के लड़के अनंत अंबानी का एक प्रोजेक्ट है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पशु पुनर्वास केंद्र है, काफ़ी चर्चाओं में बना हुआ था बीच में। अगला प्रश्न देखते हैं, अक्टूबर 2025 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय
हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत किन प्रमुख बंदरगाहों को औपचारिक रूप से हरित हाइड्रोजन केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इंपॉर्टेंट में मार्क करिएगा। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, दीनदयाल पारादीप और वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। अगला प्रश्न देखिए, अक्टूबर 2025 में किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू करी? और वो उसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फिजी। फिजी ने अक्टूबर 2025 में अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू करी। यह नीति यह सुनिश्चित करती है कि बच्चों से जुड़ी सभी सेवाएं सुरक्षित, सम्मानजनक और बाल अनुकूल तरीके से प्रदान की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम 64वें क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। अगला क्वेश्चन आप अच्छे से समझिए। अक्टूबर 2025 को अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर लगभग 20 वर्षों के बाद मिट्टी के ज्वालामुखी, जैसे कि मड ज्वालामुखी कहा है, उसका विस्फोट हुआ? और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, बारातांग द्वीप। इंपॉर्टेंट है, बारातांग द्वीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्टूबर 2025 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जो कि अमित शाह हैं ने हरियाणा के किस शहर में साबर डेयरी प्लांट का लोकार्पण किया? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, रोहतक। अगला प्रश्न देखिए, 66वां प्रश्न आ गया। सितंबर 2025 को दंत चिकित्सा प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? और इसका सही जवाब है आपका मौलाना आज़ाद दंत चिकित्सा संस्थान, मेट्स, नई दिल्ली। अगला प्रश्न आ गया है, 23 सितंबर 2025 को दिल्ली के पहले दंत केंद्रीय ऊतक केंद्र यानी कि सेंट्रल टिश्यू बैंक का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके ऑप्शन है एम्स या मौलाना आज़ाद दंत चिकित्सा संस्थान या सफदरजंग अस्पताल या फिर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। और सही जवाब है आपका मौलाना आज़ाद दंत चिकित्सा संस्थान, चर्चाओं में बना हुआ है। 22 सितंबर 2025 को भारत की पहली निजी बड़े प्रारूप वाली 3D प्रिंटिंग सुविधा किस संस्थान में शुरू की गई? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, IIT मद्रास रिसर्च पार्क। सबसे पहली है निजी बड़े प्रारूप वाली 3D प्रिंटिंग सुविधा। अगला प्रश्न देखिए, 6 अगस्त 2025 को MP के मुख्यमंत्री जिनका नाम है मोहन यादव ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े वाटर पार्क इमेजिका एक्का का वर्चुअल उद्घाटन किया है? यही MP का एक जगह है, आपको बताना है वो कौन सा स्थान है। और उसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंदौर। इस वाटर पार्क का क्या नाम है? इमेजिका एक्वा नाम है। ठीक है, यह वाटर पार्क कितने क्षेत्र में बनाया गया? 25 एकड़ में। इस पर आई है लागत आपकी 220 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला निजी प्रबंधन रेलवे स्टेशन कौन बना है? और उसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, रेलवे स्टेशन है आपका गोमती नगर। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से संचालित आंगनवाड़ी केंद्र किस राज्य में स्थापित की गई है? और उसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 30 जुलाई 2025 को क्लूस्चेवस्काय ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी कहाँ है? पूछा जा सकता है, चर्चाओं में बना हुआ स्थान है। और इसका सही जवाब है आपका सुदूरपुर रूस जो कि कमचटका प्रायद्वीप में है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली रोरो यानी रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, गोवा में। 14 जुलाई 2025 को गोवा सरकार ने मंडोवी नदी पर स्थित भारत की पहली रोरो यानी कि रोल ऑन और रोल ऑफ, पूरा नाम इसका होता है, फेरी सेवा का शुभारंभ किया। इस सेवा के अंतर्गत क्या होगा दोस्तों? गंगोत्री और द्वारका नाम की 2 आधुनिक फेरी चलाई जाएंगी जो चोराव द्वीप और रिबंदर के बीच की यात्रा को तेज और आसान बनाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित हरियाणा जंगल सफारी के संबंध में सही नहीं है? यह केवल शाकाहारी सही है पूछ रहा है, यानी कि कौन सा सही है? यह केवल शाकाहारी पशुओं के लिए बनाई जाएगी, यह भारत का सबसे पहला भूमिगत चिड़ियाघर होगा, यह एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी होगी, या फिर यह केवल प्रवासी पक्षियों के लिए आरक्षित क्षेत्र होगा? और सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, यह एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2025 में भीम UPI को आधिकारिक रूप से अपनाने वाला कैरेबियाई क्षेत्र का पहला और विश्व का 8वां देश कौन बना? यानी कि अब तक वर्ल्ड के 8 कंट्रीज ने UPI को अपनाया है और अब कैरेबियाई एरिया में पहला देश ऐसा कौन बनाया? ये इंपॉर्टेंट है। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, त्रिनिदाद और टोबैगो। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक
जिसे हाल ही में सबरंग क्लिनिक के नाम से पुनः खोला गया है, यह किस शहर में स्थित है। पूछा भी जा सकता है कि सबरंग क्लिनिक किससे संबंधित है, तो वो ट्रांसजेंडर से संबंधित है। और आपके ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या फिर बेंगलुरु। और सही जवाब है आपका हैदराबाद। ठीक है, तो टाटा ट्रस्ट की सहायता से भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक फिर से खोला गया है। इस बार इसका नाम है सबरंग क्लिनिक। पहले इसी क्लिनिक का नाम हुआ करता था मित्र क्लिनिक। ठीक है, और यह बंद हो गया था बीच में, 2025 में बंद हो गया था और अब दोबारा से इसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 जुलाई 2025 को पुणे स्थित एनडीए में यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी में अमित शाह ने किसी ऐतिहासिक व्यक्तित्व प्रतिमा का अनावरण किया। आपको बताना है वो कौन है। ऑप्शन है छत्रपति शिवाजी महाराज, पेशवा नाना साहेब, श्री मंत बाजीराव पेशवा प्रथम या फिर संत तुकाराम। और सही जवाब है आपका बाजीराव पेशवा प्रथम। ठीक है, 4 जुलाई 2025 को अमित शाह ने पुणे में पूना लाइफ स्पेस इंटरनेशनल यानी कि PHRC मेडिकल कॉलेज है और रिसर्च सेंटर का भूमि पूजन भी किया था। और साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, एनडीए में बाजीराव पेशवा प्रथम की मूर्ति का अनावरण किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2025 में सेल ने मध्य पूर्व में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय कहाँ पर स्थापित किया है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रियाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80वां प्रश्न में आ गए। 1 जुलाई 2025 को यूपी के गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू या फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी दुर्गावती के नाम पर जबलपुर में प्रस्तावित चिड़ियाघर और रेस्क्यू सेंटर किस मॉडल पर आधारित होगा। ऑप्शन है हैदराबाद चिड़ियाघर मॉडल, दिल्ली चिड़ियाघर मॉडल या वन विहार भोपाल मॉडल या फिर नंदन कानन चिड़ियाघर मॉडल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वन विहार भोपाल मॉडल। अच्छा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। और इसका मैं आंसर देता हूँ आपको, डॉक्टर मोहन यादव। अगला प्रश्न देखिए। चियोस द्वीप किस सागर में स्थित है। भूमध्य सागर, आयोनियन सागर, काला सागर या फिर एजियन सागर। और सही जवाब है आपका एजियन सागर। ठीक है, 22 जून 2025 को पूर्व एजियन सागर के चियास द्वीप में जंगल में आग लग गई थी। इस घटना के कारण कई क्षेत्रों में आपातकालीन निकासी की गई। ठीक है, जो ग्रीस का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है चियोस, जो कि पूर्वोत्तर एजियन सागर में स्थित है। ठीक है, चियास द्वीप पर जंगल में लगी भीषण आग के कारण अधिकारियों को आपातकाल घोषित करना पड़ा था और 12 से अधिक बस्तियों को खाली करना पड़ा। आग लगने का कारण क्या बताया गया था, तीव्र गर्मी, तेज हवाएं और संभावित आगजनी की घटनाएं। जंगल में आग लगना ग्रीस के पर्यावरण का एक हिस्सा बन गया है। ठीक है, अभी काफ़ी दिनों से जो है ये आग जो है न्यूज़ में बनी हुई थी, इसलिए इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि चियोस द्वीप कहाँ पर है। तो ये द्वीप है आपका एजियन सागर में, जो कि ग्रीस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत अफ्रीका संबंध का अनावरण 23 जून 2025 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया। उसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी, माइलर 27 ताइता टवेटी काउंटी। ठीक है, 23 जून 2025 को रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ और केन्या गणराज्य की रक्षा कैबिनेट सुश्री रोसलिंडा सोइपन तुया ने संयुक्त रूप से भारत अफ्रीका स्मारक स्तंभ का अनावरण केन्या में किया था। ये केन्या के अंदर में आता है। ठीक है, केन्या के ताइता टवेटी काउंटी में किया गया है। क्या है ये स्मारक स्तंभ, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। यह ऐतिहासिक स्तंभ उन अज्ञात भारतीय और अफ्रीकी सैनिकों की वीरता और सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देता है, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पूर्वी अफ्रीकी मोर्चे पर अपने प्राणों की आहुति दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 जून 2025 को किस देश में स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार पुनः विस्फोट हुआ। और आपके ऑप्शन है जापान, इटली, इंडोनेशिया और फिलीपींस। और सही जवाब आपका इटली। हमेशा ये क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में, माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, और ये है आपका इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान IICA पूर्वोत्तर भारत में अपना पहला क्षेत्रीय परिसर किस स्थान पर स्थापित कर रहा है। और आपका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड टाउनशिप में। नरेंद्र मोदी ने बिहटा हवाई अड्डे पर किस परियोजना की आधारशिला रखी।
ऑप्शन है नया हेलीपैड, नया सिविल इनक्लेव, सैन्य एयरबेस विस्तार या कार्गो टर्मिनल। और सही जवाब है आपका नया सिविल इनक्लेव। बिहट्टा असल में कहाँ पर है? पटना के पास में आपका एयरफोर्स का स्टेशन है। अब यहीं पर ही जो है जो सिविलियंस के लिए भी एयरपोर्ट का जो है हवाई अड्डे का आधारशिला रखी गई है, यानी कि अब ये सिविलियंस के लिए भी खुल गया है। सेना के अलावा अब यहाँ पर जो है सामान्य भारतीय नागरिक भी अब यहाँ से अपना हवाई यात्रा कर सकेगा। नया हवाई अड्डा है बिहट्टा, बिहार के पटना के पास। अगला प्रश्न है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहाँ राज्य की पहली अत्याधुनिक आधुनिक जेल प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन किया है? और इसका सही जवाब आपको ऑप्शन सी करनाल। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना ने फरवरी 2025 में कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? फोर्ट विलियम बहुत ही इंपॉर्टेंट किला है, अब इसका नाम बदल दिया गया है, बताइए वो क्या है? ऑप्शन है विजय किला, विजय दुर्ग, विक्रमशिला या विजय मीनार। और सही जवाब है आपको ऑप्शन बी विजय दुर्ग। सफ़ेद बाघों के प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा? और सही जवाब है आपका पहले ऑप्शन सुनिए, रीवा, सतना, पन्ना या फिर सागर। और सही जवाब है आपका रीवा। इंपॉर्टेंट है, सफ़ेद बाघों के प्रजनन हेतु मध्य प्रदेश का यह जिला पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र बनेगा। तो इंपॉर्टेंट है, पहला है तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान में हाथी रेस्क्यू सेंटर तितली उद्यान का निर्माण लोकार्पण किया। बहराइच से यहाँ पर नर और मादा भेड़िए लाए गए, जिनका क्या नाम रखा गया? ऑप्शन है गंगा और यमुना, केसरी और कावेरी, भैरव और भैरवी या फिर अर्जुन और द्रौपदी। और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी भैरव और भैरवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 जनवरी 2025 को कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी भारत। भारत ने चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में अपना तीसरा स्थान कायम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी जी ने किस शहर में नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास किया है? और आपका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी गोरखपुर। गोरखपुर में नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। अगला प्रश्न है, 11 जनवरी 2025 को माउंट ईबू ज्वालामुखी में, अभी हमने पढ़ा था एटना जो कि इटली में है, बहुत बार क्वेश्चन में आता है। अब है माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी हल माहिरा द्वीप। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिसेंट अपडेट्स में 1-2 क्वेश्चंस पॉइंट्स लेके आया हूँ, आप इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा। आपके एमसीक्यू ख़त्म हो गए, ये सिर्फ आने वाले आगामी एमसीक्यूज में पूछा जाएगा, थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार आगामी गणतंत्र दिवस जो कि आपका 26 जनवरी को होगा, उसमें 26 जनवरी 2026 में कौन आपका मेहमान होगा इंडिया का? इसका सही जवाब है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा को इस बार आमंत्रित किया गया है। तो याद रखना है, 2 इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन दोनों के प्रेसिडेंट इस बार हमारे यहाँ पे आ रहे हैं 26 जनवरी को। रामसर साइट चर्चाओं में बनी हुई है, ठीक है, अभी चर्चाओं में है, इसलिए देखो लेटेस्ट अपडेट है, अभी नवंबर में हम चल रहे हैं, नवंबर 6 तारीख है आज, और आज की डेट में मैं आपको बता रहा हूँ कि रामसर स्थलों की सूची में अगला जो लेटेस्ट रामसर स्थल है वो 94 नंबर का है, बिहार का गोगाबिल झील। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको मार्क करिए, ये आएगा एग्जाम में 100%। थोड़ा पीछे को जाते हैं तो देखते हैं सितंबर 2025 में जो गोकुल जलाशय था और उदयपुर झील, उनको शामिल किया गया था, तब हो गए थे टोटल 93। अभी हमसे पूछा जाए अगर आज की डेट में कि कितने रामसर साइट्स हैं, तो इंडिया की 94 साइट्स हैं। इससे पहले जून 2025 में खीचन और मेनार आर्द्रभूमियों को जोड़ा गया था, यानी सितंबर में हमें जोड़ा गया था गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को, और अभी उससे पहले हमने जोड़ा था खीचन और मेनार आर्द्रभूमियों को जोड़ा था। एक आधी चीज़ें एक बार और से देखते हैं। नवंबर 2025 की घोषणा क्या है कि बिहार की गोगाबिल झील को भारत का 94वां रामसर स्थल घोषित किया जाएगा। सितंबर में बिहार के बक्सर में गोकुल जलाशय और वेस्ट चंपारण में उदयपुर झील को शामिल किया गया था, जिससे इसकी कुल संख्या 93 हो गई थी।
दोनों के दोनों बिहार में हैं। तो उदयपुर झील इम्पोर्टेंट है, ये है आपका नाम उदयपुर, लेकिन कहाँ पर स्थित है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें जो जून 2025 में जब हुआ था तब खीचन और मेनार आर्द्र भूमियों को जोड़ा गया था, जो कि राजस्थान में है, और इस समय इसकी संख्या टोटल हो गई थी 91। इसके अलावा फरवरी 2025 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर 4 स्थलों को मान्यता दी गई थी। झारखंड में उदवा झील, सिक्किम में खेचियोपल्लरी आर्द्रभूमि, तमिलनाडु में सक्कार-कोट्टी पक्षी अभयारण्य और तमिलनाडु में ही तीर्थंगल पक्षी अभयारण्य। ये इम्पोर्टेंट है, तो ये मैंने आपको कराए हैं ऐसे ही कि आपको थोड़ा सा एग्जाम में हेल्प मिलेगी, ये क्वेश्चन एग्जाम में दिखेंगे आपको। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज जो चर्चित स्थल हैं उन पर अपना लेक्चर ख़त्म किया है। होपफुली आपको समझ में आया होगा और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपने देखा है। आप बार बार इन क्वेश्चंस को करिए, रिपीट करते रहिए, घबराइए नहीं, पढ़ते रहिए, हिम्मत बनाए रखिए और आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों यहीं पर ही हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। अगले नए टॉपिक के साथ हम जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।